ये बात महत्वपूर्ण है कि बहुजन समाज पार्टी की मायावती हमेशा जेवर में एयरपोर्ट का समर्थन करती रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इस मामले में जेवर एयरपोर्ट का समर्थन नहीं कर रही। वो पहले से ही इसको आगरा या फिरोजाबाद ले जाने की इच्छुक रही हैं। दूसरी बात ये थी कि जो दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसकी जो कंपनी जिसने उसका पीपीपी एक्ट जिसके साथ उसका एग्रीमेंट हुआ था, उसमें ये प्रावधान रखा गया था कि दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी तक दूसरा कोई एयरपोर्ट नहीं बनेगा। तो 2014 में जब ये दोबारा से इनकी बीजेपी की सरकार आई और उस पर बात चली, तो 2014 से 2017 के बीच में भी अखिलेश जी ने भी इस प्रस्ताव को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। केंद्र सरकार चाहती थी कि ये काम जल्दी से शुरू हो, लेकिन चूंकि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इसलिए विचार नहीं मिल रहे थे और वो मामला ठंडा बस्ते में चला गया। इस बीच ये भी बातें उठी कि ये हरियाणा जा सकता है या राजस्थान जा सकता है। इसी प्रशासनिक ऊहापोह में ये सारा मामला ठंडा होता चला गया। लेकिन जैसे ही केंद्र और उत्तर प्रदेश में एक जैसी भाजपा की सरकार आई, तो इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिली। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि सामने ब्रज है, जो श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। सामने आगरा इंटरनेशनल सिटी है, जो ताजमहल के रूप में जाना जाता है। तो विदेशी दुनिया भर के दर्शक, दुनिया भर के पर्यटक इस क्षेत्र में आएंगे। साथ ही साथ मेरा ये मानना है कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इर्द गिर्द यमुना विकास प्राधिकरण में विकास की अपार संभावनाएं हैं, निवेश की अपार संभावनाएं हैं। तो उस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है और पहले भी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का ये मत रहा है कि दिल्ली में भीड़ बढ़ रही है और दिल्ली की भीड़ को कम करने के लिए दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को विकसित करना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात ये थी कि जो दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके लिए विशेषज्ञों ने ये तक भी बोल दिया था कि 2023 के बाद नए एयरपोर्ट की आवश्यकता होगी, क्योंकि दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट इतना फुल हो जाएगा यात्रियों के जरिए कि लोगों को हवा में इंतज़ार करना पड़ेगा। इसी वजह से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की संभावना खुली है और अब कल जब 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे, तो एक नए युग की शुरुआत होगी। जैसा कि हमें जानकारी है, 30 सितंबर 2024 तक इसको पूरा करना है। 1 अक्टूबर 2024 से इस जेवर एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट उड़ सकती है। इस तरह की कार्य